महाकुंभ 2025 यूपी के प्रयागराज में इस आयोजन के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। गंगा की रेती माथे लगाकर आस्था को महसूस कर रहे हैं। यूपी का शासन और प्रशासन, यूपी की पुलिस इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। एक अनुमान है कि कुंभ में करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। अब इतने लोग आएंगे तो खाएंगे भी, खरीदेंगे भी, रहेंगे भी, पूजा भी करेंगे और आएंगे जाएंगे भी, यानी पैसा खर्च करेंगे। संभावना है कि कुंभ के दौरान करीब 2 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। आप इसे धार्मिक अर्थव्यवस्था कहें या कुछ और, लेकिन इतने लोगों का कुंभ में पहुंचना और एक आयोजन में इतना कारोबार होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का यह कहना है कि अनुमान है कि इस महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो सकता है। यह आयोजन भारत और पूरी दुनिया में धार्मिक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खंडेलवाल के मुताबिक इस आयोजन से प्रयागराज और आसपास के शहरों में व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। रेलवे, वायु सेवाओं और सड़क परिवहन को भी बड़ी आमदनी होने की संभावना है। चूंकि दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इस हिसाब से दिल्ली से प्रयागराज और आसपास के शहरों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सामान और सेवाओं की आपूर्ति होगी। महाकुंभ में बड़ी मात्रा में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां होंगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर धार्मिक यात्रा के दौरान प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च होते हैं तो ये कुल आंकड़ा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इसमें होटलों, धर्मशालाओं, अस्थायी ठहराव, भोजन, पूजा सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया खर्च शामिल है। माना जा रहा है कि स्थानीय होटलों, धर्मशालाओं और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था से करीब 40,000 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। पैक खाद्य सामग्री, पानी, बिस्किट, जूस और भोजन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का व्यापार होगा। तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्ती, धार्मिक पुस्तकें, इन तमाम चीजों की बिक्री से करीब 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। स्थानीय और अंतर्राज्यीय परिवहन, माल ढुलाई और टैक्सी सेवाओं से 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। टूर गाइड, ट्रैवल पैकेज और पर्यटक सेवाओं से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यापार होगा। स्थानीय उत्पाद, कपड़े, गहने, स्मृति चिन्ह, 5,000 करोड़ रुपए की इन सब चीजों से आय होने की संभावना है। अस्थायी मेडिकल कैंप, आयुर्वेदिक उत्पाद, दवाइयां, इन सब से 3,000 करोड़ का व्यापार हो सकता है। डिजिटल भुगतान, वाईफाई सेवाएं, ई टिकटिंग से करीब 1,000 करोड़ का व्यापार होगा। विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों से 10,000 करोड़ तक का व्यापार हो सकता है। खंडेलवाल के मुताबिक महाकुंभ से उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ जैसे आयोजन स्थानीय व्यापार, रोजगार और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में योगदान देगा। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था और अध्यात्म का केंद्र है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक भी है। यह आयोजन भारत की धार्मिक अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेगा और उत्तर प्रदेश को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र भी बनाएगा। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए क्या कहा था वो भी देख लीजिए। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है,
प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होने चाहिए थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वह हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के एक नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।